नमस्ते दोस्तों। आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप कहेंगे, अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है प्यार, धोखा, विश्वासघात और फिर एक दमदार वापसी की जो आपको सीट से बांधे रखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पत्नी अपने पति के धोखे और छल से इतनी टूट जाती है कि उसे लगता है सब खत्म हो गया, तो वो कैसे एक शेरनी बनकर वापस आती है और उन सबको सबक सिखाती है जिन्होंने उसे कमज़ोर समझा। आज हम ऐसी एक कहानी के हर पहलू को उजागर करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है हर उस औरत की दास्तान जिसे कम आंका गया, जिसने दर्द सहा लेकिन हार नहीं मानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर निकलते हैं। आज की कहानी का नाम है असली मालकिन का भूचाल। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाई वोल्टेज ड्रामे से। सोचिए एक पल के लिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि आप सुई गिरने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। नंदिनी, हमारी कहानी की खलनायिका, एक वकील के साथ बैठी है। उसके हाथों में कुछ कागज़ हैं जिन पर उसकी उंगलियां गर्व से फिर रही हैं। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो जीत के घमंड से भरी हुई है। वो ऐसे मुस्कुरा रही है मानो उसने शतरंज की सारी बाजी अपने नाम कर ली हो, मानो आज वो मुकाम हासिल कर लिया हो जिसका सपना वो सालों से देख रही थी। और दूसरी तरफ कौन है? हमारे शाश्वत जी, बेबस, लाचार और हैरान। उनकी आंखों में हार और विश्वासघात की गहरी छाया है। उनके हाथ कांप रहे हैं जैसे किसी ने उनकी सारी ताकत छीन ली हो। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है जैसे किसी ने उनके जीवन का रंग ही छीन लिया हो। वो नंदिनी को अविश्वास भरी नजरों से देखते हैं। हर एक पल उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही हो। उनके मुंह से मुश्किल से शब्द निकलते हैं, गुस्से और हैरानी से भरे हुए। वो कहते हैं, ये पॉइंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। अगर ये पेपर्स मेरे सामने होते तो मैं कभी साइन नहीं करता। उनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी बेबसी है जो सीधे दिल पर लगती है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन नंदिनी, ओहो हो, नंदिनी तो अलग ही लेवल पर खेल रही है। वो एक चालाक मुस्कान देती है जो शाश्वत के घावों पर नमक छिड़कने का काम करती है। उसकी आवाज़ ठंडी और शांत है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हो। वो कहती है, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हें ध्यान से पढ़कर साइन करना चाहिए था। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। क्या बात है नंदिनी जी, आप तो कमाल की खिलाड़ी निकली। ये सुनकर शाश्वत का खून खौल उठता है। उनकी आवाज़ अब और भी ज्यादा कांपती है, लेकिन इस बार गुस्से और बेबसी से भरी हुई। वो चिल्लाते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया था नंदिनी। तुम जैसी घटिया औरत पर मैंने यकीन किया और आज देखो तुमने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। आप सोच सकते हैं उस पल शाश्वत पर क्या बीती होगी। जिस औरत पर उन्होंने भरोसा किया, जिसे उन्होंने अपना समझा, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। उनकी जिंदगी एक पल में तहस नहस हो गई। लेकिन अब हालात पलट चुके थे। नंदिनी ने पूरी बाजी अपने हाथ में ले ली थी। वो ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, अब सब कुछ मेरे नाम है। तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी कंपनी, सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये शब्द शाश्वत के कानों में जहर घोल देते हैं। उनके पैरों तले से सच में जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उनका घर, उनकी मेहनत, उनका सब कुछ एक पल में पराया हो गया। अब घर के हर कोने, हर दीवार पर सिर्फ नंदिनी का हक था। ये दृश्य देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। शाश्वत की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। उनकी बेटी पीहू, जो ये सब देख रही थी, दौड़कर उनके पास आती है। नंदिनी का चेहरा पल भर में उतर जाता है। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वहीं शाश्वत, जिसकी आंखों में अब तक निराशा और हार दिखाई दे रही थी, पहली बार थोड़ी उम्मीद की चमक महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि ईशानी उसके साथ खड़ी हैं और नंदिनी की चालबाजियां अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी। घर का पूरा माहौल बदल चुका था। ईशानी का तेवर देखकर हर कोई दंग रह गया। वो ना सिर्फ नंदिनी को करारा जवाब देती है, बल्कि सबके सामने ये ऐलान कर देती है कि अब इस घर की असली मालकिन वही है। शाश्वत की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, बल्कि राहत के होते हैं। नंदिनी गुस्से से लाल हो जाती है। वो चीख कर कहती है, ये झूठ है, ये सब फर्जी है। लेकिन ईशानी वकील के साथ आए डॉक्यूमेंट्स सबके सामने रख देती है। हर पन्ने पर सच्चाई साफ दिखाई देती है। अनुराग भी अब चुप नहीं रहता।
वो कहता है, नंदिनी, तुमने जितनी चालें चली, जितने खेल खेले, अब सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। सभी घर वाले एक एक कर नंदिनी से मुंह मोड़ लेते हैं। अब उसके पास न कोई सहारा बचता है, न कोई रास्ता। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। जिस नंदिनी को हमेशा जीत का घमंड था, वही आज सबसे बड़ी हार का स्वाद चख रही थी। दूसरी तरफ ईशानी शेरनी की तरह खड़ी थी। उसने न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि नंदिनी जैसी औरत को भी उसकी असली जगह दिखा दी। उसके चेहरे पर अब संतोष की मुस्कान थी, लेकिन दिल में ये कसम भी कि आगे से कोई उसके परिवार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड्स में ये हाई वोल्टेज ड्रामा और भी गहराएगा। नंदिनी अब इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो जरूर कोई नई चाल चलेगी, लेकिन इस बार उसके सामने ईशानी खड़ी होगी, पहले से भी ज्यादा मजबूत, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। और यही टकराव इस कहानी को एक नई दिशा देगा। नंदिनी ने चालाकी से प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवाकर खुद को घर की असली मालकिन साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन अब किस्मत ने करवट बदल ली थी। ईशानी, जो अब तक चुपचाप हर चीज सहती आ रही थी, अब शेरनी की तरह सामने आ चुकी थी। जब नंदिनी पूरे घर वालों के सामने अपने नाम के पेपर्स लहराकर विजय का नारा लगा रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर ईशानी की आवाज गूंजी। उसके साथ वकील और अनुराग भी खड़े थे। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। नंदिनी के चेहरे पर एक पल के लिए आत्मविश्वास और दूसरे ही पल पर डर की झलक दिखाई दी। ईशानी ने अंदर आते ही किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे नंदिनी के सामने गई और उसके हाथ से प्रॉपर्टी पेपर्स छीनकर जमीन पर दे मारे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो गरजती हुई बोली, इन पेपर्स से खुश मत हो नंदिनी। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिस दिन मेरे पति ने इन कागजों पर साइन किए थे, उसी दिन उन्होंने कुछ और दस्तावेजों पर भी साइन किए थे, और अब इन दस्तावेजों के अनुसार इस घर की असली मालकिन कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। पूरा घर स्तब्ध रह गया। शाश्वत की आंखों में राहत की चमक दिखाई दी। वो तुरंत कह बैठा, हाँ ईशानी, ऐसे ही सबक सिखाओ इस औरत को जिसने हमारे घर को नर्क बना दिया है। लेकिन ईशानी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। शाश्वत, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। अभी मुझे इस औरत को इसकी असली औकात दिखानी है। ये सुनकर शाश्वत चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि ईशानी ने भले ही नंदिनी को मात दे दी हो, लेकिन उसके दिल में शाश्वत के लिए अब भी गुस्सा और नफरत बाकी है। नंदिनी के होश उड़ चुके थे। उसके चेहरे पर पहली बार डर और हार का भाव झलक रहा था। तभी घर की बुआ जी आगे आई। वो हमेशा से ईशानी को पसंद करती थी, लेकिन नंदिनी की चालों के आगे मजबूर हो गई थी। आज जब सच्चाई सबके सामने आई, तो बुआ जी ने बिना देर किए ईशानी का साथ दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, इस घटिया औरत को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। इसने हमारे परिवार को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। अब इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बुआ जी ने खुद नंदिनी का सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एक एक करके सबको मनाने की कोशिश करती है, मुझे मत निकालो, मैंने जो किया वो मजबूरी में किया। लेकिन इस बार किसी ने उसकी नहीं सुनी। ईशानी एकदम खामोश खड़ी रही। उसके चेहरे पर ना कोई दया थी, ना कोई नरमी। उसने साफ कर दिया था कि नंदिनी के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। शाश्वत और बुआ जी दोनों ही ईशानी के पैरों में गिरकर रोने लगे। शाश्वत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, ईशानी, हमें माफ कर दो। आज अगर ये घर बचा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। हमने नंदिनी पर भरोसा किया और तुम्हें हमेशा गलत समझा। कृपया हमें माफ कर दो। बुआ जी ने भी ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली बहू वही होती है जो घर को जोड़ कर रखे, ना कि तोड़ दे। हमें तेरे ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। आज तूने सबका सिर ऊंचा कर दिया है। ये सुनकर पूरे घर में एक भावुक माहौल बन गया। शाश्वत का भाई साथ भी आगे आया और बोला, भाभी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने भी आपको गलत समझा था, लेकिन अब आप ही इस घर की इज्जत हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ईशानी अब भी खामोश थी। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आप सबको आज एहसास हो रहा है कि मैं सही थी, लेकिन जिस दर्द और अपमान से मैं गुजरी हूं, उसे भूलना इतना आसान नहीं है। मैंने हमेशा इस घर को अपना समझा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और धोखा मिला। शाश्वत कांपती आवाज में कहता है, ईशानी, मैं वादा करता हूं कि अब से सब कुछ बदल दूंगा। बस मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन ईशानी ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी मुस्कान दी और बोली, शाश्वत, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन हर बार तुमने उन्हें गवा दिया। अब फैसला मेरे हाथ में है और मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। ये मत समझो कि सिर्फ नंदिनी को घर से बाहर निकाल देने से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी गलतियों का बोझ अब भी उठाना होगा। ये सुनकर शाश्वत का चेहरा उतर जा। नंदिनी अब दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। जिस औरत ने सब कुछ अपने नाम करने का सपना देखा था,
आज उसके पास अपना नाम लेने को भी कुछ नहीं बचा। वो चीख चीख कर कहती है, तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, ये सब फरेब है। लेकिन उसकी आवाज अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। घर वालों ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो बाहर अंधेरे में अकेली रह गई। घर के अंदर अब सन्नाटा पसरा था। हर कोई ईशानी की ओर देख रहा था। सब जानते थे कि अब ये घर उसी की वजह से बचा है। शाश्वत और बुआ जी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े थे, लेकिन ईशानी की आंखों में सवाल थे। क्या वो इस घर को फिर से अपनाएगी? क्या वो शाश्वत को माफ करेगी? या फिर वो अनुराग के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने का फैसला करेगी? यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। दर्शकों के मन में ये सवाल गूंजता है कि क्या ईशानी शाश्वत की गलतियों को भुलाकर उसे माफ कर देगी, या फिर वो नंदिनी की तरह सबक सिखाकर अपना रास्ता अलग बना लेगी? आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि ईशानी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक महिला जब ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ईशानी ने दिखाया कि जब बात उसके परिवार और आत्मसम्मान की आती है तो वो कितनी मजबूत हो सकती है। उसने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, बल्कि उन सबको भी आईना दिखाया जिन्होंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। और दोस्तों, इस कहानी में एक और अहम बात है, विश्वास। जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शाश्वत ने नंदिनी पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की और ईशानी का विश्वास तोड़कर उससे भी बड़ी गलती की। अब देखना यह है कि क्या ईशानी उसे दूसरा मौका देगी या नहीं। ये तो थी आज की कहानी, असली मालकिन का भूचाल। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। मुझे पता है कि आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, ईशानी क्या फैसला लेगी, क्या नंदिनी फिर से कोई चाल चलेगी। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। मैं आपकी होस्ट पूजा ऐसे ही धमाकेदार कहानियों के साथ आपके सामने आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।